ऑफिशियल चैनल। तो भाई अब जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो है एक फ़ौजी मुद्दा। प्रॉपर मैं फ़ौजी ज़िंदगी के बारे में बात करूँगा भाई। एक फ़ौजी की ज़िंदगी में मतलब लाइफ़स्टाइल किस तरीके का होता है, ऑन ड्यूटी और ऑफ ड्यूटी। तो शुरू करते हैं। ठीक, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ भाई, आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। आप जा सकते हैं कि www.joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पे, उसमें आपको सारे क्राइटेरिया मिल जाएंगे, आप फुलफिल कर सकते हैं। आप किस स्टेट के हैं, आपकी फिजिकल, आपका मेंटलिटी, आपका सब कुछ मतलब प्रोसीजर दिया हुआ है इसके अंदर। आपका रेप शुरू में कैसे रेस होती है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन होता है, कैसे मेडिकल टेस्ट होता है, लास्ट में रिटन टेस्ट होता है, वो सारा क्राइटेरिया आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगा। तो गो एंड चेकआउट मैन, आप चेक करो और कमेंट में ज़रूर बताना भाई कि आपको कैसा। आप देखो वीडियोस तो आप बहुत देखते हो इंडियन आर्मी की भाई। आप बड़े तोप के गोले, आर्टिलरी के, है ना, टैंक देखते होगे आप। उसके बाद आप देखते होगे कि भाई हमें राइफ़ल कैसे चलानी है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, है ना। क्योंकि वो जो टैंक आप देखते हैं वो बाहर से बहुत, जिसको चलाना होता है ना भाई, वो बहुत मुश्किल है। तो आपको इस वेबसाइट पे सारी की सारी जानकारी मिलेगी। पीछे फोटो आ रही है, इग्नोर करो भाई, ठीक है, मेरी फैमिली फ़ोटो है, इग्नोर करो। कंटिन्यू करते हैं। मैं ये कह रहा था कि जो बड़े बड़े टैंक होते हैं, तोप के गोले होते हैं, आर्टिलरी की मशीन्स होती हैं, ये सब होती हैं। तो इसके ऊपर क्या है कि ये लोग बाहर से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से भाई तुम देखोगे ना, इनको चलाना भाई खतरे से खाली नहीं है। ये 10-15 करोड़ से नीचे नहीं आते हैं, और ये हर किसी की बात नहीं आती। बहुत ही कम लोगों को परमिशन मिलती है, मिलता है कि भाई चलाना है, ठीक है। ये जो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ भाई, देखो फ़ौज क्या है कि बाहर से अच्छी लगती है भाई, अंदर जो क्या कारनामे होते हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती है, क्या इवेंट्स होते हैं हमारे ऊपर, हम क्या क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं, कौन कौन सी मशीन्स यूज़ करते हैं भाई, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ भरी है। तो आप अगर सोचते हो कि आप जुनून रखते हो कि आप सर्वाइव कर सकते हो अपने माँ बाप से दूर, भाई बहन से दूर, तो भाई वेल एंड गुड है। और अगर आपके माँ बाप चाहते हैं कि भाई नहीं, फ़ौज रहने दे, कुछ हो जाएगा, घर पे बैठ आराम से, ऑफिस जा आराम से, 15-20 हज़ार की नौकरी कर, 50 हज़ार के चक्कर में मत कर भाई। 50 हज़ार रुपये मिलते हैं, वो क्यों मिलते हैं, वो एक फ़ौजी को पता है क्यों मिलते हैं। क्योंकि उसमें हर एक क्राइटेरिया बनाया गया कि आपको किस लोकेशन के हिसाब से आपको पे मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए अबव 9,000 के ऊपर, अबव 9,000 फीट के ऊपर आपको पैसे कुछ मिल सकते हैं, जो अलग से अलाउंस होता है, जो फील्ड अलाउंस जिसे कहते हैं हम लोग, वो होता है तकरीबन 5 से 7 हज़ार रुपये। उसके बाद अबव 15,000 या 16,000 फीट के, 17,000 ले लो, मैक्सिमम 17,000 तक मिलता है। 12 से 17 हज़ार तक आपको मिलता है, 12,500 रुपये तक मिल जाता है आपको। एंड अबव जो है उसके थर्ड स्टेज जो काउंट होता है, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज काउंट होता है ये, जो आप जाते हो लेह लद्दाख। लेह लद्दाख में आपको है 36 के आसपास है। एंड ऊपर जाओगे तो ग्लेशियर ही आ गया समझो, हिमालय समझो, जहाँ पे हनुमान जी गुजरे जहाँ से। अभी ग्लेशियर में आपको मिलेगा तकरीबन, अभी पहले था 42 था, अभी तक 45 हो गया है। तो भाई पैसे फौज में हैं। एक सिपाही की आज के डेट में, अगर कोई सिपाही एनरोल होता है, आर्मी में रिक्रूट होता है, भर्ती होने के बाद उसको क्या फैसिलिटी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, उसके बाद उसको जिम मिलता है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिलती है उसको, एजुकेशन फैसिलिटी मिलती है उसको, ठीक है, लाइब्रेरी होती है। दूसरा, वो किसी भी फील्ड में अपने आप अपना हुनर दिखा सकता है, उभर सकता है, ठीक है। मैटर नहीं करता लड़का हो चाहे लड़की हो। आजकल भर्ती भी होने लगी सीएमपी की, जिसमें लड़कियां भी भर्ती होने लगी, और लड़कियां, चलो ये सारी बातें तो होगी आपकी पुरानी, ठीक है। तो अभी मैं बात करता हूँ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। देखो एडवांटेज मैंने आपको एक चीज़ बताई कि आपको पैसा मिलेगा, अलाउंस मिलेगा लोकेशन के हिसाब से, है ना। आप एप्लीकेशन दे के भी वॉलंटियर हो सकते हो कि मुझे ग्लेशियर पोस्टिंग चाहिए या फिर ऐसा चाहिए। या फिर किसी को जैसे मेडिकल इशू होता है, किसी के माँ बाप बीमार होते हैं, भाई बहन बीमार होते हैं, कोई तकलीफ होती है, तो मेडिकल कंपेशनेट ग्राउंड पे अपनी होम पोस्टिंग मार सकते हैं, इसको मतलब पीस लोकेशन में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ डिसएडवांटेज। अभी डिसएडवांटेज क्या है कि जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, मुझे भेज दिया कहाँ पे, ग्लेशियर में। आप अगर वहाँ पे खाना भी पकाओगे ना, तो खाना 2 मिनट भी, दो मतलब 2 मिनट भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, 1 मिनट, 1 मिनट में वो जो +45 या +50 डिग्री रहता है ना, वो -45 -50 में आ जाता है 1 मिनट के अंदर। वो जहाँ पे आप जो स्टोव जलता है, जिस पे आप खाना बनाते हो ना, भाई नहीं है रहना मुश्किल, तुम सोच रहे हो नहीं है। मैं तो अभी बोल रहा हूँ भाई, फौज ज्वाइन करनी है सोच समझ के करना भाई। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई सब कुछ आपको फैसिलिटी मिलती है। एडवांटेज मैंने कवर कर दिया, डिसएडवांटेज मैं आपको बता दिया। आपको एप्लीकेशन देते हो, आपको चॉइस पोस्टिंग कभी कभी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से आपको सफर करना पड़ता है और आपके दिमाग में टेंशन बढ़ जाती है। तो भाई मोटिवेटेड रहो, बाहर से हर चीज़ अच्छी लगती है। देखो मैं ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, क्या मैं बेइज्जती कर रहा हूँ फौज की, नहीं यार, मैं खुद सर्विंग हूँ, मुझे पता है ना क्या क्या नहीं है क्या है। तो ये तो होगी, चलो ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। दूसरी मैं कवर करता हूँ भाई, बहुत सारे फौजी ऐसे होते हैं मतलब मेरी तरह, जो बहुत ही महंगी चीज़ें, लग्जरियस चीज़ें हम कहते हैं, बहुत शौकीन होते हैं। मेरे को सुपर बाइक पसंद है, मुझे सुपर कार पसंद है, मतलब मुझे ऐसी लाइफ जीना पसंद है जिसमें मतलब मेरे पास ही आस-पास ही सब कुछ हो, लेकिन मुझे वो नहीं मिल सकती क्योंकि भाई मैं फ़ौज में हूँ। मैं ना बाहर जा सकता घूमने के लिए, ना ही मैं ट्रिप प्लान कर सकता अपनी मर्ज़ी से फ़ौज के, क्योंकि फ़ौज की जो रूल्स एंड रेगुलेशन होती है उसके अंदर रहना पड़ता है मुझे। भाई देखो मेरे पास आज की डेट में ना, मैंने भगवान से मांगा था आज से 8 साल पहले, मेरी 8 साल सर्विस होगी, मैंने 8 साल पहले भगवान से इतना ही मांगा था भाई, मेरे को डिग्री मिल गई है, मुझे 20 से 25 हज़ार रुपये की नौकरी दिला दो बस, मैं डेली हनुमान चालीसा पढ़ता था अपना नौकरी के लिए। इधर उधर भटकने की जरूरत मुझे ज़्यादा पड़ी नहीं थी, क्योंकि पापा ने मोटिवेट इतना कर दिया था कि भाई दिमाग में, मतलब पापा भी फौज में थे, दादा नाना सब फौज में ही थे, रिटायर है, मैं तीसरी जनरेशन फौज में। पापा नाना दादा ने इतना मोटिवेट करते भाई, मैं ज्वाइन कर ही लिया मैंने फाइनली, ठीक है। तो उससे पहले जो जिंदगी थी मतलब थोड़ी स्ट्रगलिंग होती थी। आज के टाइम पे क्या आएगी ना, व्लॉगिंग चैनल, जैसे फॉर एग्जांपल सौरभ जोशी भाई, उसके 40 मिलियन हो जाएंगे, अभी 37-38 कुछ है, अभी तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई जो स्टार्टिंग होती है वही अच्छी स्टार्टिंग अच्छी एंडिंग, सीधी सी बात ये है भाई, मैं मानता हूँ। तो इतना मोटिवेट मेरे को कर दिया था मेरे माँ बाप ने, मेरे भाई बहन ने, दादा दादी ने, नाना नानी ने, कि भाई कर ले, तू कर ले, तुझे किसी भी चीज़ की दिक्कत होती है तुझे फ़ौज संभाल लेगी। भाई फ़ौज तुम्हें कब तक संभालेगी?
तुम एक रिक्रूट थे, तुमने 1 साल लिया ट्रेनिंग का, 1 साल लिया कोर्स का, वर्दी मिल गई हरी, पहले खाकी वर्दी थी, ट्रेनिंग में 2 साल की, उसके बाद तुम्हें हरी वर्दी मिल गई चमचमाती, तुम्हें जोश था भाई हाँ करना है ठीक है। बाद में यार वो जोश जो ठंडा पड़ जाता है, तुम्हें जब तुम्हें आदत हो जाएगी ना चीज़ की, जब तुम इधर उधर भटकोगे भाई मेरे को इधर जाना है पोस्टिंग, तो तुम अपने साथ साथ पूरी फैमिली सामान सब कुछ लेकर जाते हो। बहुत तकलीफ देता है भाई, बहुत। जिसने जो एक जगह परमानेंट है ना भाई, वो सबसे बढ़िया है। वो ऑफिस से घर जा रहा है, घर से ऑफिस आ रहा है, उसको अपने माँ बाप का डेली भाई बहन का डेली चेहरा देखना नसीब तो हो रहा है। हम भाई पढ़े हैं 3,000 भी कम बोल रहा हूँ, 4-5 हज़ार किलोमीटर दूर पड़े हैं भाई, कहाँ मतलब नहीं हुआ था भाई। ऐसा सोच के भाई ज्वाइन करना, मैं इतना ही बोलूँगा। दूसरा भाई मैं बता रहा था, कंटिन्यू करता हूँ, मैं बता रहा था कि मुझे लग्जरियस लाइफ बहुत अच्छी लगती है। मुझे शौक था। पापा का लोन चल रहा था 2017 में, 18 में भर्ती हुआ था, पापा का लोन चल रहा था। पापा ये जिस घर में अभी हम लोग भी बैठे हैं, तो पापा का लोन चल रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो पापा का शायद अभी महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये कट रहा है भाई, पेंशन भी कमी आ रही है, क्योंकि पापा थे 6th पे में रिटायर गए थे पापा। तो जब 6th पे में पापा रिटायर गए थे, उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो मतलब पेंशन कैलकुलेट होती है वो थोड़ा उस टाइम पे कम थी। अभी 7th पे आ गया, अभी 8th पे भी आ जाएगा 1 जनवरी से, अगले साल से, तो उसमें थोड़ा सा आराम हो जाएगा। तो उस समय लोन कट रहा था पापा का। मुझे सुपर बाइक सुपर कार पसंद है, कार तो भाई मैं ले नहीं सकता अभी। अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ही ले सकता हूँ, या फिर मेरे साथ थोड़े बहुत व्यूज़ मिल जाएंगे, मुझे थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा, थोड़ा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोगों का साथ मिल जाएगा, तो मैं ले सकता हूँ इन फ्यूचर। तो मैं यही कहूँगा भाई, मेरे पास बजट तो नहीं था। पापा बोल रहे थे भाई रॉयल एनफील्ड ले ले ना, सुपर बाइक चाहिए मुझे, प्रॉपर सुपर बाइक चाहिए मुझे, चाहे वो नेकोड हो, चाहे सुपर स्पोर्ट हो, चाहे फुल फेयरिंग, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सपना था सुपर बाइक Z900 खरीदने का, या फिर ZX 6R खरीदने का। तो 6R पड़ रही थी महंगी, नहीं Z900 पड़ रही थी कावासाकी की, उससे 2-3 लाख रुपये सस्ती पड़ रही थी भाई। दिल्ली गए गुरुग्राम शोरूम से उठा लिया वहीं से। मैं आज की डेट में संतुष्ट हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो इंसान की जो ज़रूरतें होती हैं वो उसके शौक के हिसाब से बढ़ती हैं, लेकिन उसके पास पैसा नहीं होता भाई। पैसा बचाओ, क्योंकि लास्ट में पैसा ही काम आएगा। आज के टाइम पे पैसा ही मुंह खोलता है, पैसा ही मुंह बंद करता है, दोनों चीज़ें, ठीक है। तो सोच समझ के करो। अगर इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है तो एट लास्ट भाई, मैं और भी काफ़ी बात करूँगा आपके साथ। ये वीडियो कम से कम 15-20 मिनट की होने वाली। तो तुम्हें एक मोटिवेशन बताता हूँ क्या है। देखो मैं 15 बार फेल हुआ था भर्ती में, ये 2018 की बात है। मैं 3 पिछले मतलब 2014 से भर्ती देखना स्टार्ट कर दिया था, 14, 15, 16। हाँ 14, 15, 16 में कॉलेज में ही था, मेरा फर्स्ट ईयर से मैंने भर्ती देखना स्टार्ट कर दिया था। 14, 15, 16 निकल गया, 17 भी निकल गया, नहीं हो पाया। मैंने कम से कम टोटल उस समय 2017 तक मैंने कम से कम 15 भर्तियाँ देखी। जैसे 2018 चालू हुआ जनवरी में, मैंने अपना दौड़ मारी, अपना फिजिकल दिया, मेडिकल दिया, एग्जामिनेशन हो गया। वो 16वीं बार था मेरा, 16वीं बार में मैं पास हुआ। 15 बार फेल हुआ भाई। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई फौज मतलब मैं फौज के लिए मर रहा हूँ, मैं मतलब वो नहीं चाहता मैं भाई। देखो सबको अंबानी ऐसी ज़िंदगी चाहिए। आजकल 20-21 साल के लड़का लड़कियां हैं जो है भाई ऐशो आराम कर रहे हैं भाई। उनका यूट्यूब चैनल ग्रो कर गया, उनको कहीं मतलब जरूरी नहीं यूट्यूब, मतलब कोई भी सोशल मीडिया ले लो, मतलब सोशल मीडिया से ग्रो करके वो लोग काफ़ी उन्होंने पैसा कमाया और अभी भी कमा ही रहे हैं, ठीक है। अच्छी बात है, मैं सपोर्ट करता हूँ यार। देखो मैं बस लास्ट में ना यही बताना चाहूँगा, लास्ट में अभी नहीं, कि जितना जो पहले से मतलब गिरा हुआ है वो उठाओ उसको यार। मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब मान लो आज के डेट में मेरे 50 सब्सक्राइबर भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे सब्सक्राइबर 1 लाख 2 लाख हों तो थोड़ी अर्निंग स्टार्ट होगी, तो मैं पापा का लोन भी भर सकता हूँ भाई, अपने माँ बाप की भाई बहन को सेटल कर सकता हूँ। फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल स्टेटस है वो मैं खुद का भी सुधार सकता हूँ, ताकि मेरी अगली भी सेविंग हो जाए। आप मुझे सपोर्ट करोगे ना, ऐसा नहीं कि आप मुझे सपोर्ट करोगे तो ही मैं सपोर्ट करूँगा, मैं तो भाई सभी को सपोर्ट करता हूँ। देखो हम तो भाई बॉर्डर पे भाई मतलब किस हथियार पे किस वेपन पे हमारा नाम लिखा है हमें खुद नहीं पता है। कल आज छुट्टी आया हूँ, कल को आऊँ ना आऊँ मुझे कुछ नहीं पता। तो ठीक है, मैं इसलिए ये चीज़ मतलब बता रहा हूँ आपको, रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आपको कितना मतलब मैक्सिमम कितनी जानकारी मिल सके आपको फौज की तरफ से। भाई मैं तुम्हें फौज की ना कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, तुम्हें मतलब अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए जो मुझे मिला हुआ है, मतलब एक्चुअल में मैंने खरीदा नहीं, जो फौज से इशू हुआ है वो क्या क्या चीज़ें इशू है, तो मैं अच्छा लगेगा। देखो देखिए सबसे भाई ये देखो भाई मेरा हैंडल फाइबर का है, पूरा स्ट्रॉन्ग है, अच्छा लगता है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं तुमको दिखाता हूँ, देखो ये देखो भाई बीपीजे है भाई। ये मतलब वही है, छाती पे पहनते हैं, सभी को पता है यार। लेकिन देखो ये सब जितनी मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ ना, ये चीज़ें अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी इनको हल्का करने के लिए मतलब कम चीज़ें फाइबर का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, जो जैसे बाइक्स में यूज़ होता है, कार में जो है ना कार्बन फाइबर, उसको मतलब उसकी जो क्वालिटी एनहेंस करने के लिए, उसको हल्का करने के लिए, तो इसमें भी फाइबर का इस्तेमाल किया जा रहा है एक्सीडेंट में, जो कि ठीक नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं करता। वो जो हमारे बाप दादा नाना परदादा के टाइम पे जो फौज थी जो इस्तेमाल करते थे, वो है भाई बहुत मजबूत है, वो बहुत ही ज़्यादा। उसको मैं वो रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वो मैं आपको पटका दिखा रहा हूँ ना, ये मैंने पहन के देखा है, 2017-18 में था, अभी बंद हो गया है। अभी यही वाला आना शुरू हो गया है, ये वाला। तो मतलब उस टाइम पे क्या था, बहुत ही मजबूत था, वो मजबूती थी, वो चमकती थी, वो चीज़ें उसकी वैल्यू थी। ये देखो भाई मच्छरदानी, ओहो मच्छर घुसेगा क्या, नहीं घुसेगा। भाई ये जो मैंने आपको भी आइटम दिखाया है बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हैं। ये बाहर भी मिल जाएंगे, लेकिन ये लोकल जो होते हैं ना, जो खरीदार जो वेंडर होते हैं, आपको लोकल देंगे। लेकिन फौज में क्या ये सब ओरिजिनल है, क्योंकि उनको अहमियत पता होती है कि भाई गोली अगर यहाँ लगनी है तो उसको क्या चीज़ बचा सकती है, उसको ये चीज़ बचा सकती है, यही चीज़। और भाई अगर मच्छर से बचना है तो उसको ये चीज़ बचा सकती है। छाती बचानी है तो भाई उसको ये चीज़ बचा सकती है, जो बीपीजे जिसे हम कहते हैं, है ना। देखो भाई लग्जरियस लाइफस्टाइल सभी जीना चाहते हैं, हर फौजी नहीं जी सकता भाई। देख मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, मुझे पता है कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो मतलब कामयाबी नहीं है कि मैं एक ऑफिसर बन सकूं, या फिर मतलब आगे अपने आप को बढ़ा सकूं फौज में रह के, नहीं है मेरे अंदर। मैं उस चीज़ को उन्हीं लोगों को रिकमेंड करूँगा भाई, जो पढ़ना चाहते हैं, जो खेल कूद से अलग रहना चाहते हैं, जो मतलब समझ रहे हो, जो एजुकेशन फील्ड में कुछ टॉप करना चाहते हैं, तो फौज में वो कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ। देखो फौज में एग्जाम होते हैं, आप ऑफिसर बन सकते हैं, आप प्रमोशन ले सकते हैं। क्या फौज में ना एक
जैसे मान लो आपने फ़ौज ज्वाइन कर ली, ठीक है, 5 साल सर्विस हो गई आपकी। 5 साल सर्विस होने के बाद, मिनिमम 5 साल कंप्लीट करने के बाद आप ACC जो होता है, जिसमें बोलते हैं आर्मी कैडेट कॉलेज, वो 27 ईयर्स ऑफ एज तक होने लगे, उसमें 5 साल सर्विस भी काउंट होनी चाहिए मिनिमम। तो ACC जो होता है वो आपकी एज होगी 27 तक, आप अप टू 27 दे सकते हो आप एग्जाम, ठीक है। आपका रिटन एग्जाम होगा, मेडिकल होगा अगेन आपका, उसके बाद फिर रिटन एग्जाम, आप रिटर्न तो पहले ही होता है वैसे, उसके बाद जब आप मेरिट में आ जाओगे तो आपका मेडिकल होगा, फिर आपका थोड़ा बहुत मतलब टास्क देंगे आपको, फिर आपका इंटरव्यू होगा लास्ट में। फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लो आप 27 ईयर्स ऑफ एज आपकी हो चुकी है, 28 साल के हो गए हो आप, तो आप 2 साल वेट करो और 3 साल वेट करो, 28, हाँ 3 साल वेट करो, 30 से 35 तक आप SCO कमीशन दे सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम क्या, स्पेशल कमीशन ऑफिसर, वो भी ऑफिसर रैंक ही होता है ना। तो उसमें 30 to 35 एज क्राइटेरिया होता है, उसमें एक बेनिफिट आपको मिल जाता है कि आपका रिटर्न एग्जाम नहीं होता। अभी पता नहीं होने लगा, मेरे लेटेस्ट पॉलिसी मेरे को पता नहीं है, पहले क्या होता था कि मतलब अभी तक हो रहा है, रिटर्न एग्जाम नहीं होता, आप डायरेक्ट 5 दिन का SSB इंटरव्यू आप दे सकते हो, जो कि प्रयागराज, इलाहाबाद में जहाँ पे भी आपका सेंटर अलॉट होगा, आप दे सकते हो जाके। रिकमेंड हो गए तो वेल एंड गुड है, नहीं हो गए तो 3 चांस मिलते ही मिलते हैं, ACC में ही मिलते हैं, SCO में मिलते हैं। अब तीसरा हो गया आपकी, मान लीजिए एज क्रॉस होगी, 35 क्रॉस हो गई है, ठीक है, तो आप 36 से लेकर नेक्स्ट 36 से लेकर 42 तक, 36 to 42, ठीक है, आप उसके बीच में PCSL कमीशन दे सकते हैं, ठीक है, वो भी शॉर्ट कमीशन ही होता है। वो ये होता है कि ना आपको आपका जो रैंक होगा वो रेड कलर में आ जाएंगे, क्योंकि आपकी एज भी उतनी हो चुकी है ना, इसलिए तो वो एज भी मैटर करती है आपकी। तो आप रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड पोस्टिंग कर सकते हो, रिकॉर्ड ऑफिस जहाँ पे आपका डाटा होता है, आपका फौजी डाटा, आप वहाँ के वहीं पे अफसर हो सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी पोस्टिंग जो होगी वो रिकॉर्ड ऑफिस में ही होगी आपकी, और कहीं आपकी मेडिकल कंडीशन या फिर ना आपकी फिजिकल कंडीशन देख के आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन देके आपकी। सर मैं आप लोगों को ना गाइस, मैं आप लोग ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास आजकल जो कुछ भी है ना, वो मेरे माँ बाप की वजह से ही है, मेरे भाई बहन की वजह से ही है। देखो उन्होंने पहले मुझे मोटिवेट किया, भाई फौज ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर ली, बाहर से अच्छी लगी, ठीक है, अंदर आ गया, तरस रहा हूँ बाहर निकलने के, लेकिन मैं निकल नहीं सकता, क्योंकि मेरी एज अभी 27 ईयर्स रनिंग पे है, मैं निकल नहीं सकता अभी। अगर मैं निकलूँगा तो मुझे कोई नौकरी नहीं देगा बाहर, मुझे ना फौजी कोटा मिलेगा, क्योंकि मैं प्रीमेच्योर डिस्चार्ज भरूंगा तो ही हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपको मैं बात कर रहा था कि लग्जरियस लाइफस्टाइल की, लग्जरियस लाइफस्टाइल भाई सभी को, हर फौजी को मतलब सिविलियन को तो चाहिए आज के टाइम पे। तुम बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया पे फेमस हैं, जो एक्टर हैं, इनको ही मिल पा रहा है भाई, हम जैसा फौजी कहाँ ही इन्जॉय करेगा, नहीं कर सकता। आपका प्यार मिलेगा, आपका सपोर्ट मिलेगा, आपका सब्सक्रिप्शन मिलेगा, है ना, तो थोड़ी बहुत हमारी फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव हो सकता है भाई देखो मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं इसमें दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, दिमाग तो मैं बिल्कुल ही नहीं लगा रहा। ये वीडियो बनाने से मैंने ये रखा था कि दिल का इस्तेमाल करूँगा, दिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि दिमाग हमें कहाँ यूज़ करना है भाई, जिस फील्ड में हम टॉप करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो सिविल फील्ड में हो, चाहे वो फौजी फील्ड में हो, किसी में ना, तो देख कर ज्वाइन करना अगर करना है तो। बाकी भाई आपके ऊपर ही है। माँ बाप भी बोलते हैं तो छोड़ देगा तो तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, ना तेरी शादी होगी, अभी शादी भी नहीं हुई है, शादी होनी है, ठीक है, होता है यार मतलब। गाइस एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जिस कैमरे में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ भाई, वो DJI Osmo Action 5 Pro है, और ये मेरे पास DJI का माइक है, जो कि ये पड़ गया था अराउंड 6,000 रुपीज़ के अंदर ही आ गया था, 5899। एंड जिस कैमरे में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ भाई, ये है 47,000 समथिंग का। इसके एंटी फिल्टर्स भी मैंने मंगाए हुए हैं। अब मैं ये सब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों बता रहा हूँ। देखो मुझे शौक है यार, बड़े बड़े शौक हैं। कल मैंने मस्टैंग देखी, मैंने फोर्ड की, तो मेरे उसकी जो साउंड है ना भाई, मैं मम्मी के साथ मैं मार्केट जा रहा था, मेरा मन किया भाई मैं उसके पीछे चले जाऊँ, मेरा मन कर रहा है भाई जहाँ पे वो बंदा रहता है उसके पीछे जाऊँ, उसका उसका घर देखूँ और उसको बोलूँ भाई मेरे को एक राइड पे ले चले और मेरे को राइड करने दे। लेकिन भाई हमारी ज़िंदगी में वो सब चीज़ लिखी ही नहीं है भाई। इन फ्यूचर अगर मैं बोल रहा हूँ कि इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ हुआ कि भगवान ने कुछ तकदीर में लिखा है ना, इस वीडियो के माध्यम से या फिर मेरी हर वीडियो के माध्यम से आपको मेरी सारी वीडियोस अच्छी लगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई, है ना। तो उससे क्या है कि ना यार, एक मेरी भी हेल्प हो जाएगी। आप लोगों की तो मैं हेल्प कर ही रहा हूँ, क्योंकि हमारी वजह से आप लोग सो पा रहे हो ठीक से, है ना। हम हमें कहीं भी भेज दिया जाए, पानी के रास्ते, नाले के रास्ते, कहीं किसी भी कंडीशन में हम रह लेंगे यार, लेकिन आप लोग नहीं रह पाओगे, क्योंकि वो मतलब हर किसी को सूट नहीं करता। मैं ये नहीं बोला हर किसी की बस की बात नहीं, हर किसी की बस की बात है भाई। तुम ये ले लो, ट्रेनिंग ले लो, जिम ट्रेनर जो होते हैं भाई, वो फौज से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है, लेकिन अकेले से नहीं होता। फौज चलती है एक एकजुट होकर, यूनिटी में। तो फौज की मजबूती वहाँ देखी जाती है जहाँ पे मतलब 100 से 200 बंदों की एक्चुअल में ज़रूरत होती है, और वो करते भी हैं उस चीज़ को अचीव, ठीक है। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब अगर आपको कभी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े जहाँ पे आप सिर्फ अकेले जा रहे हो, जैसे मैं कल, मेरी आपने वीडियो देखी होगी चैनल पे, मैं कल अपना आदि योगी चिकबालापुर आदि टेम्पल गया, शिवाजी स्टैचू के वहाँ पे गया था मैं। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि मैं 80 किलोमीटर ट्रैवल किया अपनी Z900 पे, और 80 किलोमीटर वापस आया, तो 160 हो ही गया, कैलकुलेटर लो। अकेला गया था भाई, कोई नहीं था, डर मुझे भी लग रहा था कहीं ना कहीं। पापा मम्मी बोल रहे थे मत जा अकेले, तो पहली बार जा रहा है, इतना दूर कभी गया नहीं। इसके पहले मैं मिनिमम जो है 75 किलोमीटर गया था, यहाँ पे मैं 80 किलोमीटर चला गया भाई। सुनसान रास्ता है, मानता हूँ, बहुत ही अच्छा। आप देखो वीडियो एक बार पूरी देखना। और दूसरा, देखो कुछ भी होता है ना यार, अच्छे के लिए होता है। मान लो कि अगर मुझे चोट लगी है तो कहीं लिखा है भगवान ने, क्योंकि सब चीज़ लिखी हुई है, ऊपर वाले ने लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं चोट मुझे लगी है तो सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। मैं अगर अपनी किस्मत बदलना चाहूँगा तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, और वो मैं करता भी हूँ, ऐसी बात है नहीं, हर कोई करता है। सभी को मतलब आज के टाइम पे भाई आराम चाहिए। 20-21 साल के लौंडे लौंडियाँ हैं जो मतलब फेम कमा रहे हैं, हाइप कमा रहे हैं, है ना, वो सब कुछ मिल रहा है उनको भाई। हमको हमको ये सब
मतलब हम सपने में भी नहीं सोच सकते। मुझे तो आप सपने भी नहीं आते भाई मेरे पास फोर्ड मस्टैंग हो, लैम्बोर्गिनी हो, 10R हो, S1000 RR हो, CBR 1000 RR 5 ब्लेड हो, नहीं भाई मुझे सपने भी नहीं आते, क्योंकि मुझे सिर्फ इन चीज़ का शौक है। मैं ये अभी खरीद नहीं सकता, मेरे पास इतना मतलब अमाउंट नहीं है कि हमको 30-40 हज़ार रुपये मिलते हैं, उसी में हम सेविंग करते हैं, उसी में हम फंड कटवाते हैं, उसी में EMI भरते हैं, जो भी लोन अगर आपने ले रखा हो तो। नहीं है भाई, ज़िंदगी ऐसी नहीं है। आज मेरे मेरे दोस्त लड़का हो लड़की हो, आज वो मूवीज़ में काम कर रहे हैं, मतलब ये नहीं कि एक्टर एक्ट्रेस बन गए, वो कोई कैमरा मैन का रोल, मतलब कैमरा संभाल रहा है, कोई मेकअप आर्टिस्ट है, कोई कुछ है, उनकी है 1-1.5 लाख रुपये तनख्वाह है एक महीने की। ठीक है, मैं 30-40 हज़ार में खुश हुआ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। भगवान से मैंने इतना बोला था कि मुझे 20 से 25 हज़ार रुपये की नौकरी मुझे BA करके मिल जाएगी, मिल जाती, लेकिन मेरे को मुझे नहीं, पापा को यकीन था कि भाई मैं ज्वाइन कर लूँगा, क्योंकि उस समय मैं मतलब फिजिकली फिट था, उस समय मेंटली फिट था, और उस समय मेरा वेट था 48 किलो। भाई देखो, फौज में आने के 1 साल तक मेरा वेट 50 से ऊपर कभी गया नहीं, उस समय था मेरा 48 किलो। कि आपने आपको मेंटेन रखा, आज भी मेंटेन रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, भगवान का दिया सब कुछ है। और दूसरा ही भाई, शौक़ रखो, वही शौक़ पालो, वही शौक़ रखो जो आप प्रॉमिस करने के बावजूद भी उनसे भाग ना सको, मतलब इग्नोर ना कर सको। शौक़ वैसे रखो जो आप पूरे कर सको, अपने सपने पूरे कर सको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया भाई मैं बोलूँगा, भाई वो 4 करोड़ 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी है ना, मैक्लेरन है ना, 10R है, नहीं है भाई। मैं वही मैं बोल रहा हूँ ना तुमको, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम क्या करते हो कि अपना माइंड वही उधर ही ग्रो कर रहे हो कि भाई मुझे वो चीज़ लेनी है, तो लेनी कैसे है, तुम वो नहीं सोच रहे हो। तुम्हें सिर्फ यही लग रहा है कि भाई मुझे वो लेनी है तो लेनी है, तो भाई तरीका निकालो, रास्ता निकालो, तुम्हें वो कैसे लेनी है भाई। ठीक है, दूसरा भाई मैं ये कह रहा था कि सभी को फ़ौज ज्वाइन करना मुश्किल नहीं है और आसान भी नहीं है, सोच समझ के ज्वाइन करना। अपने माँ बाप को प्यार करते हो तो बिल्कुल मत करना, ऐसा नहीं कि माँ बाप को प्यार करते तो ही मत करना भाई, प्यार तो यार देखो सभी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये करता है ये करती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। सोच समझ के स्टेप उठाना, क्योंकि मैं जब 2018 में श्रीनगर में पोस्टेड था भाई, मेरे दोस्त को कान को चीरती हुई गोली गई थी। एक बंदे की उंगली, इंडेक्स फिंगर है ना, सॉरी इंडेक्स नहीं, इसमें आप अंगूठी डालते हैं, ये चली गई उसकी बंदे की, एक का कान चला गया, एक की उंगली चली गई। देखो अभी एक मैं पहले भी ये बोला था, किस हथियार किस वेपन पे कौन से बॉडी पार्ट का किस इंसान का नाम लिखा होगा, तुम्हें नहीं पता भाई, बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, कल को मान लो कि मैं वीडियो बनाने के लिए रहूँ ही ना, है ना, ऐसा भगवान करे ऐसा ना हो। मैं कोशिश करता हूँ कि देखो ये सब चीज़ें मैंने आपको दिखाई ना, ये जैसे BPC पटका हो गया, ये सब हो गए फौजी आइटम, जब आपको बचा के, इसका अगर आप सही इस्तेमाल करोगे ना, तभी आप फौज में मतलब सर्वाइव कर पाओगे भाई, नहीं तो नहीं होगा। अभी जैसे मान लीजिए कि मैंने एक लड़के को बोला भाई, मान लो मैं ऑफिसर हूँ, मैंने एक जवान को ऑर्डर दिया, आपको उस पोस्ट पे जाके डिप्लॉय हो जाना है, बोला ठीक है, ऑर्डर आप डिसओबे नहीं कर सकते, ओबे करना पड़ेगा, चला गया। उसको कुछ होता है, उसका रिस्पॉन्सिबल उसके ऑफिसर जैसी OR उसकी यूनिट होगी, उसके घर वाले रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैं फिर मैं बता रहा हूँ, उसके घर वाले रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फौज ने अगर उसको तकलीफ, फौज की वजह से उसको तकलीफ मिली है, या फिर किसी दुश्मन की वजह से तकलीफ मिली है, तो भाई फौज ही ठीक करेगी उसकी। ठीक है, जो मेडिकल फैसिलिटी में बता रहा हूँ आपको, फौज आपको जीने भी नहीं देगी और मरने भी नहीं देगी। ठीक है, मैं आपको एट लास्ट ये बताना चाहता हूँ कि ना, फौज की जितनी मैंने आपको बातें बताई भाई, सोच लेना, समझ लेना, दिमाग में बिठा लेना। फौज में भाई ज़िंदगी आसान नहीं है। मैं फिर मैं बोल रहा हूँ, बाहर से चलती है, अंदर जाके क्या चोद मचता है ना, हमको पता है भाई। ठीक है, हमको पता है और किसी को नहीं पता। आप बाहर से लैम्बोर्गिनी बहुत अच्छी लगती है, अंदर जाओगे ना खो जाओगे भाई, तुम्हें स्टार्ट करने का बटन नहीं पता नहीं चलेगा कहाँ पे है। ठीक है, अब मेरे पास जो बाइक है भाई, उसको स्टार्ट करना मुश्किल नहीं है, थोड़ा मतलब जो बिगनर है वो उसको दिक्कत आ सकती है बाहर से समझ रहे हो ना, और अंदर से भी समझ रहे हो, बस वही बताना था आपको। और भाई मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, जिसने भी नहीं किया है भाई, 50 भी नहीं है भाई, कर दो भाई। और अच्छी अच्छी बातें बताऊँगा फौज के बारे में, मैं हर तरीके का ब्लॉग बनाऊंगा भाई। कंटेंट, मुझे कंटेंट की कमी नहीं है भाई, मेरे को 3 महीने से भी मेरे को मतलब 50 दिन भी छुट्टी मिलेगी ना, 3 महीने से भी, तो मैं आपको एक टाइम आएगा आगे जब मेरे 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं फौजी कंटेंट बनाऊंगा प्रॉपर, उसकी ज़िंदगी दिखाऊंगा आपको, जो मैंने फैसिलिटी बताई मैं हर एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना, छोटा सा कमेंट छोड़ देना भाई। तुम्हारा फौजी भाई हमेशा तुम्हारे साथ है 24/7, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहेगा, चाहे व्लॉग हो, ट्रैवलिंग व्लॉग हो, एडवेंचर हो, सस्पेंस हो, राइडिंग हो, किसी भी टाइप में हर तरीके का व्लॉग बनाऊंगा। और मतलब समझ रहे हो। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो।